नंबर 1, विक्टोरिया मेमोरियल। इस इमारत की रचना ब्रिटिश और मुगल दोनों शैलियों को मिलाकर की गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल की नींव सन 1906 में वेल्स के राजकुमार द्वारा रखी गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल के केंद्र में गुंबद पर विजय के दूत की प्रतिमा स्थापित है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना से पहले इस जगह पर प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था। बाद में विक्टोरिया मेमोरियल बनने के लिए इस जेल को यहाँ से हटवा दिया गया। सोमवार छोड़कर सभी दिन प्रातः 5:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक विक्टोरिया मेमोरियल खुला रहता है। भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपए है। नंबर 2, साइंस सिटी। साइंस सिटी दुनिया के बेहतरीन और सबसे बड़े वैज्ञानिक संग्रहालयों में से एक है, जिसका उद्घाटन सन 1997 में हुआ था। यह जगह विज्ञान प्रेमियों के साथ साथ भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए भी कोलकाता का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जहां हर रोज हजारों की संख्याओं में पर्यटक आते हैं। वैसे तो आप साइंस सिटी साल में किसी भी समय घूम सकते हैं, परंतु अक्टूबर से फरवरी सबसे बढ़िया समय रहेगा, क्योंकि मार्च से शुरू होने वाली गर्मियों के दौरान कोलकाता का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री फीस 50 रुपए है। नंबर 3, विश्व बंगला गेट। कोलकाता में पर्यटकों के लिए असंख्य जगहें हैं। इन्हीं जगहों में अब एक और नाम शामिल हो चुका है, विश्व बंगला गेट, जो अब पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षण होगा। बता दें कि यह एक प्रकार का स्वागत द्वार है जो कि 55 मीटर ऊंचा है। इस प्रवेश द्वार के ऊपर एक रेस्टोरेंट भी है, जहां पर आप खाने के साथ साथ दृश्यों का भी लाभ उठा सकते हैं। खुलने का समय दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। भारतीय पर्यटकों की प्रवेश शुल्क 100 रुपए है, जिसे आपको पहले ही बुक ऑनलाइन करना पड़ेगा। नंबर 4, फ्लोटिंग मार्केट, पाटोली। दक्षिणी कोलकाता में पाटोली इलाके में एक लेक पर पश्चिम बंगाल का पहला फ्लोटिंग मार्केट आम लोगों के लिए खोला गया है। इस फ्लोटिंग मार्केट की कीमत लगभग 9 करोड़ बताई जा रही है। इस फ्लोटिंग मार्केट में नावों पर फल, सब्जियां, अनाज इत्यादि के अलावा मांस, मच्छी, तेल और चाय की खरीद फरोख्त होगी। फ्लोटिंग मार्केट खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। नंबर 5, हावड़ा पुल या हावड़ा ब्रिज। पश्चिम बंगाल का यह खूबसूरत पुल न सिर्फ स्थानीय लोगों के बीच बल्कि विदेशों तक के पर्यटकों के बीच भी प्रसिद्ध है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा इस ब्रिज को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। यदि आप कोलकाता की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार इस पुल की खूबसूरती देखने जरूर आएं। नंबर 6, बिरला प्लानिटेरियम, बिरला तारामंडल। बिरला तारामंडल कोलकाता के सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है, जो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। बिरला तारामंडल में पर्यटकों के लिए कई शो आयोजित किए जाते हैं। दोपहर 1:30 बजे और शाम 6:30 बजे अंग्रेजी में, दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:30 बजे हिंदी में, दोपहर 3:30 बजे और शाम 5:30 बजे बंगाली में। पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपए तथा स्टूडेंट्स के लिए 40 रुपए है। नंबर 7, नाखुदा मस्जिद। बुर्रा बाजार जिले के चितपुर क्षेत्र में स्थित नाखुदा मस्जिद कोलकाता की सबसे व्यस्त और प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है, जो लगभग 1 शताब्दी पहले की है। इस मस्जिद की गुंबदें और मीनारों का निर्माण फतेहपुर सीकरी शैली की वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें एक साथ 10,000 व्यक्ति बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। जाने का समय सुबह 6 से शाम 8 बजे तक है। नंबर 8, इंडियन कॉफी हाउस। कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के सामने सन 1876 में बना इंडियन कॉफी हाउस शहर का बेस्ट कैफे है। इस कॉफी हाउस का नाता भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी वक्त बिता चुके हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ का मटन कावीराजी, वेज कटलेट, चिकन अफगानी और मटन कटलेट जरूर खाएं। खुलने का समय दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक है। औसतन 2 लोगों के खाने का खर्चा 300 रुपए तक आता है। नंबर 9, सेंट पॉल्स कैथेड्रल। कोलकाता का सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च एशिया का पहला ऐसा चर्च था जो कि किसी संत के नाम पे बनाया गया था, इसीलिए इसे एशिया का पहला एपिस्कोपल चर्च भी कहा जाता है। करीब 171 साल पहले इस चर्च को बनाने में लगभग 4.35 लाख रुपए खर्च हुए थे। खुलने का समय सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 6 है।
नंबर 10, अलीपुर जू। ब्रिटिश युग को याद करने के लिए पर्यटक अलीपुर चिड़ियाघर साल भर आते रहते हैं। इस जगह की खूबसूरती अद्भुत है, जो फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए आदर्श कैनवास है। हाल ही में अलीपुर जू एक कछुए के लिए प्रशंसित किया गया था, जो कथित तौर पर 255 वर्ष का है। खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। पर्यटकों का प्रवेश शुल्क 30 रुपए है। नंबर 11, प्रिंसेप घाट और विद्यासागर सेतु। कोलकाता की हुगली नदी के किनारे मौजूद प्रिंसेप घाट सन 1841 में ब्रिटिश शासन के दौरान बना था। पर्यटक यहाँ टहलने और स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाने आते हैं। इसके बागीचे प्राकृतिक सौंदर्य में आराम फरमाने के लिए एक रमणीय स्थल हैं। नदी में छोटी यात्रा के लिए यहाँ नावें भी किराए पे मिलती हैं। घाट के बगल में ही विद्यासागर सेतु पुल है। यह देश का सबसे बड़ा पुल है। यहाँ से आप हलचल भरे शहर का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। नदी के बीच व्यस्त डॉकयार्ड, पुल के नीचे शांति से चल रही नौकाओं और चल रहे पूजा कार्यक्रम, यह सभी पुल के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। नंबर 12, जोरासंको ठाकुरबाड़ी। जोरासंको ठाकुरबाड़ी यह कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार का पैतृक निवास है। इसे हाउस ऑफ द ठाकुर्स भी कहा जाता है। यह कोलकाता के उत्तर में स्थित है। टैगोर का जन्म इसी घर में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन यहीं बिताया। आजकल इस निवास स्थान को मरम्मत करके टैगोर संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो कि एक रोमांचकारी पर्यटक स्थल बन गया है। नंबर 13, मैदान। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक आकर्षणों का घर मैदान कोलकाता का पर्यटन चुंबक है। मैदान शहर का सबसे बड़ा शहरी पार्क है। अपनी हरियाली और ताजगी के कारण भारतीय सेना की इस संपत्ति को कोलकाता का फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। मैदान का मुख्य भाग एक खुला मैदान है, जिसमें कोई इमारत नहीं है, लेकिन कुछ सड़कें और ट्राम का ट्रैक है। हरा भरा, ऊर्जावान और इतिहास से भरपूर मैदान एक ऐसी जगह है जो कोलकाता की यात्रा पर जाने से कभी नहीं चूकना चाहिए। नंबर 14, इको पार्क। इको पार्क न्यू टाउन कोलकाता में स्थित एक शहरी पार्क और भारत का अब तक का सबसे बड़ा पार्क है। यह पार्क 480 एकड़ में फैला हुआ तथा पार्क के बीच में एक द्वीप के साथ 104 एकड़ वाटर बॉडी से घिरा है, जो वहां की सुंदरता को और बढ़ा देता है। इको पार्क की विशेष तौर पर आकर्षित केंद्र यहाँ के वृक्ष उद्यान, घास का मैदान, रोज गार्डन, ट्रॉपिकल टी गार्डन, हर्ब गार्डन, बांस के जंगल, म्यूजिकल फाउंटेन, फलों का बागीचा, बटरफ्लाई पार्क, फूड पार्क इत्यादि हैं। इको पार्क मंगलवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक खुला रहता है। इको पार्क का प्रवेश शुल्क 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। बता दें कि टिकट काउंटर शाम 6:30 बजे बंद हो जाता है। नंबर 15, फेरी राइड। यदि आप कोलकाता में हैं और अभी तक हुगली नदी पर फेरी राइड का अनुभव नहीं किया है, तो इसका अनुभव करने का यह सही समय है। नाविकों द्वारा संचालित एक पारंपरिक छोटी फेरी में प्रिंसेप घाट पर एक अद्भुत अनुभव का आनंद लें। नदी के किनारे बहाव और दूसरे किनारे पर शहर का मनमोहक दृश्य देखें। दूसरी हुगली ब्रिज देखें और इसकी राजसीय वास्तुकला से चकित हो जाएं। सूर्यास्त के समय आप फेरी की सवारी का अधिक आनंद ले सकते हैं। नदी पर सूर्यास्त का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखें और प्रकृति के मनमोहक रंगों का आनंद लें। नंबर 16, खिदिरपुर डॉक और फोल्डिंग ब्रिज। इसे फोल्डिंग ब्रिज या बैस्क्यूल ब्रिज या नजरुल सेतु भी कहा जाता है। यह 127 साल पुराना पुल है, जो कि किसी भी प्रकार की नाव या कंटेनर जहाजों के आने पर 60 से 70 डिग्री पर खड़ा हो सकता है। पुल के बगल से ही खिदिरपुर डॉकयार्ड शुरू हो जाता है। आप पुल पर खड़े रहकर डॉकयार्ड के दृश्य का मजा उठा सकते हैं, जहां आपको विभिन्न प्रकार की छोटी व बड़ी शिप्स देखने को मिलेंगी। यह पुल लगभग प्रतिदिन सुबह 6 से 10 के बीच खुलता है। नंबर 17, कॉलेज स्ट्रीट। कॉलेज स्ट्रीट मध्य कोलकाता में 900 मीटर लंबी सड़क है। कॉलेज स्ट्रीट अपने छोटे और बड़े किताबों के दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे शहर और राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ किताबों के लिए इकट्ठा होते हैं। कोलकाता का ऐतिहासिक कॉलेज स्ट्रीट भारत का सबसे बड़ा पुस्तक बाजार है, जो इसे प्रिय उपनाम बोईपारा देता है। नंबर 18, ट्रैम राइड। कोलकाता भारत का अकेला ऐसा शहर है जहां ट्रैम आज भी शान से सड़कों पर चल रही है। 1873 के आसपास इस ट्रैम में घोड़े लगे रहते थे, जो इन्हें खींचा करते थे। जानकारी हो कि 1902 में भारत में इलेक्ट्रिक ट्रैम सड़कों पर दौड़ने लगी। कोलकाता ट्रैम एशिया का सबसे बड़ा ट्रैम नेटवर्क है।
आज के दौर में जब लोग सड़कों पर रफ्तार पसंद करने लगे हैं, कोलकाता की सड़कों पर करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रैम सेवा का वजूद अभी भी कायम है। कोलकाता दुनिया का इकलौता शहर है जहां ट्रैम सेवा चलती है। ट्रैम भले ही अब अपने बेहतरीन दौर में नहीं है, लेकिन आज भी इसको लेकर लोगों में आकर्षण बना हुआ है। पर्यटक तो इसे खासकर देखने आते ही हैं, बल्कि यहाँ के लोग भी अपने दैनिक यात्राओं में इसका इस्तेमाल चाव से करते हैं। ट्रैम चलने का समय सुबह 6:30 से शाम 9:30 तक है। नंबर 19, स्विंग ब्रिज। स्विंग ब्रिज ब्रिटिश काल की एक संरचना है जो 1 सदी से भी अधिक समय से निरंतर प्रयोग में है। यह पुल सन 1895 में बनाया गया था। इसे देखने के लिए आप कोलकाता के किसी भी जगह से बाबू बाजार खिदिरपुर तक आ सकते हैं। बाबू बाजार उतरने के बाद आप इस पुल तक पैदल ही जा सकते हैं। इस पुल से देखे जाने वाले दृश्य बहुत ही रोचक और प्रभावशाली हैं। यहाँ पहुंचकर आप इस वैज्ञानिक आकर्षण का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 20, इंडियन म्यूजियम या भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी नींव वर्ष 1814 में रखी गई थी और तब से यह बहुविषयक गतिविधियों का केंद्र रहा है। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसमें समकालीन चित्रों, बुद्ध की पवित्र अवशेष, मिस्र की मम्मियों और प्राचीन मूर्तियां, आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, प्राचीन वस्तुओं, कीमती कलाकृतियों और उल्कापिंडों का एक आकर्षण संग्रह मौजूद है। इंडियन म्यूजियम सोमवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 10 से शाम 5 तक खुला रहता है। भारतीय पर्यटकों का प्रवेश शुल्क 20 रुपए और फॉरेनर्स का प्रवेश शुल्क 500 रुपए है। नंबर 21, द नेशनल लाइब्रेरी। यह देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। नेशनल लाइब्रेरी में 20 लाख से अधिक प्रतियों का व्यापक संग्रह है। इस पुस्तकालय में भारत के सार्वजनिक रिकॉर्ड भी हैं। 30 एकड़ में फैले इस पुस्तकालय की शानदार वास्तुकला अपने सुंदर दौर को दर्शाती है। लंबे खंभे और ऊंचे मेहराबों के साथ साथ एक प्राचीन सफेद संरचना के सामने हरे दरवाजे बेहद आकर्षक लगते हैं। पर्यटक यहाँ के रोमन बीम, ऑफ वाइट छत और कैथरीन स्तंभ शैली जैसी अन्य विशेषताओं की प्रशंसा कर सकते हैं। लाइब्रेरी में एंटीक फायरप्लेस, बढ़िया डाइनिंग टेबल और लंदन से लाई गई एक बड़ी पुरानी घड़ी भी मौजूद है। पर्यटक इस शांत परिसर में टहलने का आनंद ले सकते हैं और अपनी यादों में इन अनोखे नज़ारों को कैद कर सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। नंबर 22, हाथगाड़ी। विक्टोरिया मेमोरियल, ट्राम और हावड़ा पुल की तरह हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक हैं। 19वीं सदी के अंत से जॉय सिटी की सड़कों पर हाथ से खींचे जाने वाला रिक्शा चल रहा है। आप इसमें बैठकर कोलकाता की गलियों में प्राचीन भारत का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 23, सुंदरबन। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। 4200 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। हालांकि इस राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है। भारत में निहित 1/3 हिस्सा पर्यटन सुविधाओं और आसानी से पहुंच के कारण पर्यटकों की पसंद बना हुआ है। सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। यह क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। सुंदरबन पहुंचने का सबसे आसान तरीका रेल द्वारा है। सुंदरबन से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित कैनिन रेलवे स्टेशन वहां का सबसे पास रेलवे स्टेशन है। आपको कलकत्ता में सियालदा से कैनिन तक जाने के लिए कई लोकल ट्रेन मिल जाएंगी। वहां से आपको बस द्वारा नामखाना, रायडिगी, सोनाखाली तक जाना होगा, जिसके बाद आप मोटर बोट की सुविधा लेकर सुंदरबन नेशनल पार्क तक जा सकते हैं। नंबर 24, बेलूर मठ। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय है। मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो सभी धर्मों की एकता को जोड़ता है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी है। शाम में यहाँ 5:30 बजे आरती होती है, जिसमें शाम की घंटी बजाई जाती है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि आगंतुकों को मठ के मैदान में घूमने की अनुमति नहीं है। खुलने का समय सभी दिन प्रातः 6 बजे से शाम 9 बजे तक है। नंबर 25, ईडन गार्डन। मोटेरा स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में लोकप्रिय ईडन गार्डन में 66,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। यह वर्ष 1864 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और क्षेत्रीय बंगाल क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है। जब कोई मैच ना हो रहा हो
तो आप यहाँ का दौरा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको CAB यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल से अनुमति लेनी होगी। नंबर 26 फ्लोटेल। फ्लोटेल कोलकाता के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रैंड रोड पर है। इस होटल में हुगली के नज़ारों वाले 49 कमरे और स्वीट्स हैं। इसके अलावा 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक साइज का बैंकेट हॉल है जो कोलकाता में सबसे अच्छे दृश्य का दावा करता है। फ्लोटेल भारत का पहला और एकमात्र फ्लोटिंग होटल है जो दोनों तरफ से पुराने और नए हावड़ा ब्रिज से घिरे खूबसूरत हुगली नदी पर रहने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।